मेरा ये मानना है कि 47 के बाद अंग्रेज़ों ने सुनिश्चित किया कि यहाँ के सत्ता की बागडोर उनके जैसे आदमी के पास रहे, और नेहरू जी को बहुत बड़ा हाथ अंग्रेज़ों का रहा, उनको यहाँ पे मतलब वो सत्ता उनके हाथ में है। और जो कहा जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक, चारों पिलर में नेहरू जी ने ये एकदम इंश्योर किया कि ये चारों के चारों पिलर्स उन लोगों के हाथ में रहें जो ये क्लास बन गई थी, जो बेंटिक बोल रहा है कि नाउ दे हैव स्टार्टेड इमिटेटिंग अस। उस क्लास, वो क्लास का खूबी क्या है, वो अंग्रेजी जानती है, वो वेस्टर्नाइज कपड़े पहनती होगी वगैरह वगैरह, नहीं, विचार से भी विदेशी और अपनी चीज़ों को छोटा और हीन मानना, और इससे हम पूरी तरह से अपने को काट लें, मतलब रूटलेस, अपनी जड़ों से कटे हुए लोग हमारे एलीट क्लास है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। एलीट हर जगह होता है, हमेशा रहेगा, लेकिन हर जगह का एलीट, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, वहाँ का एलीट अपने लोगों से इतना कटा नहीं है। मतलब अमेरिका का एलीट टाई कोट पहनेगा तो उसका साधारण भी टाई कोट पहनेगा, वो मंदिर जाएगा, वो चर्च जाएगा, वो भी चर्च जाएगा, या वो चर्च नहीं जाएगा तो ये भी नहीं चर्च जाएगा, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई साम्य ही नहीं रहा साधारण और एलीट के बीच में। और ये जो एलीट है कटा हुआ, जो अपने साधारण को, उसको बस बर्दाश्त करता है, उसको लगता है फूहड़ है, असभ्य है, काम कराने लायक है, इसका मतलब, और इससे कोई, इसको तो पढ़ा लिखा के जरा सुसभ्य बनाएंगे फिर ये होगा। और ये इसके बेचारे के भी मन में ये बात घुस गई है अब कि अगर हमको आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो हमको अपनी चीज़ों से हट करके कुछ और एक मुखौटा पहनना होगा कि हम लगे कि साहब हम अब अभी हैव अराइव्ड, सो हमको एंट्री मिले उस क्लास में। तो इन्होंने चारों स्तंभों, चारों जो खम्भ होते हैं डेमोक्रेसी के, उसमें नेहरू जी ने जकड़ दिया इन लोगों से। उसके बाद कभी इस पे काम नहीं हुआ। थोड़ा सा काम अगर किसी ने किया तो मैं 2 लोगों को मानता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। वो लोगों ने थोड़ा काम इस पे किया, पर उनकी, मैं तो मानता हूँ दोनों को मार दिया गया 67 में, 66-67 में, जबकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, 12 राज्यों में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बन गई, तो इनको घबरा गए, दोनों का साफ हो गए। ऑफ कोर्स ये कोई एक की तो, खैर दीनदयाल जी की तो लाश मिली थी, मर्डर क्लियर है, लेकिन दूसरे का मर्डर क्लियर नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में मर्डर हुआ। एनीवे, उसके बाद कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब इंक्लूडिंग वाजपेयी, वाजपेयी जी भी उसी क्लास को बिलोंग करते थे। मैं तो देखो बीजेपी का आदमी नहीं हूँ तो मैं साफ बोलता हूँ, वाजपेयी जी भी उसी क्लास को बिलोंग करते थे, वो एलिट क्लास को ही, और बाकी लोग तो थे ही। मतलब देखो, खाली धोती पहनने से भी नहीं होता, कोई धोती तो पहनता है लेकिन विचारधारा से वही है। बहुत सारे कम्युनिस्ट धोती और कुर्ता पहनते हैं पर विचारधारा से विदेशी है, सोच से विदेशी है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी सत्ता के एक स्तंभ में वो क्रैक हुआ है जिसमें ऐसे लोग घुसे हैं जो उस वर्ग से आते हैं जो एलिट नहीं है ना। और इसलिए, और ये लोग पावरफुल लोग हैं, ये लोग मजबूत लोग हैं, और इसलिए ये लोग इस तरह का कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं जिसकी हम लोग बात किए, और वो इसलिए उसके साथ साधारण के साथ एक रेजोनेंस हो रही है, और वो बहुसंख्य समाज हुआ है। हम लोग इस देश में बात करते हैं यार हिंदू मुस्लिम डिवाइड की, हम बात करते हैं जातियों की डिवाइड की, हम बात करते हैं अमीर गरीब के डिवाइड की, वो 50 तरह के सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइड है एलीट और नॉन एलीट का हमारे यहाँ। एलीट क्लास जो है उसने इस देश को कभी अपने बैठक पे या अपनी सभ्यतागत बैठक पे विकसित होने ही नहीं दिया, और इसलिए हम लोगों की वो जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो अनयूज्ड रहा। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अभी भी चाहिए 2-4-5 साल और चाहिए, क्योंकि वो अंकुर उठा है ना। अब उसको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वो एक पेड़ का रूप ले, तो और 5-7-10 साल लगेंगे, लेकिन वो हुआ है बड़ा। अच्छा सर, जो एलीट है जो कटा हुआ है अपनी जड़ों से, और जो अभी आम आदमी है या आम भारतीय है, तो इनके बीच का जो संघर्ष है इस वक्त का,
इससे पिछले कुछ सालों में वो किस तरीके से डील किया गया होगा, या डील किया गया है, या और डील किया जाना अभी बाकी है? अभी तो डील करना पूरा बाकी है। अभी तो इन्होंने इतना ही किया है कि इनके जो कुछ काम हुए हैं इस सरकार द्वारा, इनकी जो भाषा है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एलिट से नहीं मिलती है, और इसलिए एलिट बौखलाया हुआ भी है। ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट ये है, ये बौखलाहट जो मोदी जी कर रहे हैं उससे उतनी नहीं है, पर इनको लग रहा है कहीं, जैसे कभी कभी आपको लगता है ना, आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है, पर आपको लगता है प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है और बड़ी गड़बड़ है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो गड़बड़ क्या है। तो एलिट को ये लग रहा है, इसलिए वो लोग इनसे घबराए हुए हैं। बेसिक लालू यादव से नहीं घबराएंगे ये लोग, मुलायम सिंह यादव से नहीं घबराएंगे, वाजपेयी जी से नहीं घबराएंगे, है ना, पर इनसे घबरा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसा आदमी आ गया है जो कि फंडामेंटली हमसे डिफरेंट है, यू नो, और वो कटा हुआ नहीं है। इनको अपने कटाव का अब शायद थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि इन्होंने कट तो गए। देखिए इनका भी ये कटे, क्यों कटे? क्योंकि इनको लगा हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है? नकल करना है। तो अब नकल करने में आज का जो गाँव से निकला हुआ 12वीं क्लास पढ़ा हुआ लड़का या लड़की, वो भी इसी चक्कर में लगी हुई है। उसको भी अपने माँ बाप पिछड़े लगते हैं, ठीक है, वो भी इसी चक्कर में है। और ये जो दिल्ली में, लुटियन दिल्ली में जो बैठा हुआ है आदमी, वो भी यही कर रहा है, लेकिन वो 5 पीढ़ी से कर रहा है, वो 6 पीढ़ी से कर रहा है, 7 पीढ़ी से कर रहा है, ये 1 पीढ़ी से कर रहा है। तो इसका करना क्रूड है, थोड़ा भौंडा तरीके से ये करता है। लिपस्टिक लगाना अभी नहीं आता, नेल पॉलिश लगानी ठीक से नहीं आती, ये फैशन के कपड़े पहनती है, आपको लग जाता है यार क्या कर रही है, थोड़ा स्मार्ट नहीं हो रही है अभी, तो 2-3 पीढ़ी में ये स्मार्ट हो जाएगी। वो उन लोग को वो सब आ गया, पर वो उनकी क्योंकि जड़ से कटे हुए आदमी का जड़ नहीं होती ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें भी। उनमें कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी बात का है कि वो आपसे अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई अंग्रेज आता है तो वो उनकी भी हालत टाइट हो जाती है, दिखाते नहीं है। इस पे मैं बात कर सकता हूँ, मतलब ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग पतले लोग हैं, दिखाते हैं, अकड़ के चलते हैं, क्योंकि इनको साधारण असभ्य लगता है और खुद ये सोचते हैं हम सभ्य हो गए। इनको देखो, जब ये इंटरव्यू करते हैं कोई धोती पहनने वाले से को इंटरव्यू करते हैं, और कोई चिदम्बरम जैसे या जिसका जरा अंग्रेजी का उस तरह का एक्सेंट है उसको इंटरव्यू करते हैं, देखो फर्क दिखेगा आपको। करण थापर का फर्क दिखेगा, उसके चेहरे के हाव भाव में दिखेगा। ये सब मनोवैज्ञानिक मामले हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देश, क्योंकि घायल हैं, और इन लोगों ने और ज्यादा घायल, ये खुद भी घायल हैं, ये जो कर रहे हैं ये सब नकल करके, और ये बिकॉज घायल हैं तो मरहम, ये मुखौटा पहन के उसको डील कर रहे हैं, उससे डील होता नहीं है, और जो साधारण है वो भी घायल है। तो ये जो हो रहा है, मैं इस नज़र से देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ उस सेंस में हो रही है। और ये काम जो आपने बोला, तो काम तो देखो करना पड़ेगा, बहुत तरह से होगा, बट बुनियादी काम तो शिक्षा में करना पड़ेगा।